सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और अब अपोजिशन जमात इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर सड़कों पर आ रही है, बल्कि समझें कि आ चुकी है, क्योंकि आज से कोई 2 रोज़ के बाद एक जलसा किया जाना है इस्लामाबाद में, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो उसी प्लेटफॉर्म से जलसा हो रहा है। लेकिन उस जलसे का मकसद क्या है? ये मकसद है बानी PTI की रिहाई, और उसके बाद जो इस वक्त एक इक़्तिसादी दहशतगर्दी उनके मुताबिक लोगों के साथ की गई है, यानी जो बजट आया है और बजट के बाद आम आदमी के हालात हैं, फिर उससे मुतालिक भी वहाँ पर बात होगी। लेकिन जो बुनियादी और असल मकसद है इस जलसे का, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके बानी की रिहाई, जिसके लिए कानूनी महाज पर तो वो कोशिशें कर रहे हैं। अब एक सियासी तौर पर भी इसको जलसों की सूरत में और एहतजाज की सूरत में ये मामला लोगों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन जो एक इस वक्त मामला है इक़्तिसादियात को लेकर, माशियात को लेकर, मुल्क की मईशत को लेकर और एक आम आदमी को लेकर, बजट के बाद वो अब कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा? क्योंकि बजट में जो टैक्सेस लोगों पर लगे, जिस तरह से लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, वो सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा, बल्कि IMF की अब एक नई शर्त आ चुकी है। आपको ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर से लेके हर अहम तरीन मिनिस्टर ने इस बात को एडमिट किया कि बजट IMF की मर्जी से आया, सारे टैक्सेस उनकी मर्जी से लगाए गए। और अब उन्होंने एक और मुतालबा किया है कि 10 जुलाई से पहले, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर बिजली की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया जाए। इस बजट से मुतालिक ब्रीफिंग IMF को दी जा चुकी है। उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया, बल्कि उन्होंने सराहा हुकूमत को कि जो मुश्किल फैसले आपने लिए इस पूरी सूरत हाल में, तो उन मुश्किल फैसलों पर हुकूमत की तारीफ उनकी जानिब से की गई। अब ये सब कुछ हो रहा है $8 अरब के लिए, जो कि अगला प्रोग्राम पाकिस्तान की हुकूमत को लेना है। अब देखते हैं कि वो इस महीने मुमकिन हो पाता है या मुमकिन नहीं हो पाता। अच्छा, किफ़ायत शारी की बात हुकूमत करती है, ज़बानी कलामी बहुत ज़्यादा बात होती है, कुछ वजारतों को बंद करने की बात होती है, अपने खर्चों को कम करने की बात होती है, लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। आज ही की ये खबर है कि अभी ग्रेड 19 तक के 346 ऑफिसर्स को तैनात किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, और उसकी मंजूरी हो चुकी है जो मुतल्लिका कमेटी है उसकी जानिब से, जिस पर फेडरल कैबिनेट के भी कुछ अरकान से बात हुई। वो भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये कैसी पॉलिसी है कि मुंह से कहा जा रहा है कि हम किफ़ायत शारी करेंगे, खर्चों को कम करेंगे, लेकिन अमली तौर पर हालात और वाक़यात बिल्कुल इसके बरक्स हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर इस पूरी बात करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क में लोगों के साथ। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान है, हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मा कारदार साहिबा सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की, हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो दानियाल साहब, जरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे ले लूँ, चूँकि बाकी तीनों तो अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जरा आप बताइएगा कि ये बजट आया, बजट के बाद इतने ज़्यादा टैक्सेस लोगों पर, और फिर अब ये बिजली भी महंगी होने जा रही है, तो हुकूमत मजबूर है IMF के सामने बिल्कुल जो शर्त होगी, जो अहकामात वहाँ से आएंगे उसको मानना ही पड़ेगा। बताता चलूँ कि हुकूमत को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि ये मामला जो है, ये जो मई में जब IMF की टीम आई थी उस वक्त डिस्कस हुआ था। IMF की टीम का ये कहना था कि हमें देख रहे हैं कि जून तक जो है डॉलर जो है वो 329 रुपीज पर डॉलर तक जा रहा है, और आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है डॉलर में। तो आपने जो बजट एलोकेशन की हुई है और जो आपको आमदन आ रही है, आप तो 280 रुपीज या 278 रुपीज पे कैलकुलेट कर रहे हैं सारे पैसे। तो ऐसे तो नहीं है, तो आप उसमें मार्जिन डालें। तो ये जो 5 रुपए ही उस वक्त ये कह रहे हैं कि आपने बढ़ाने हैं। अच्छा। तो ये जानबूझ के जो है बजट को पैलेटेबल करने के लिए जिस हद तक हो सके, अब इनको अच्छी तरह पता था कि ये 5 रुपए हमने बढ़ाने हैं। ये कोई नई बात नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जहाँ तक बजट का ओवरऑल ताल्लुक है, ये बहुत खास ताने बजाए गए थे कि हम बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, एक फाई के हम जिम्मेदार हैं, हम जो है ना ये सारा कम करेंगे, हम 2.7 ट्रिलियन रुपीज जो हैं इनको एक डिजी लॉ हमने लगा दिया अमेंडमेंट करके FTR के एक्ट में, आधे पैसे वो आ जाने हैं, 590 अरब रुपए हमने जमा कर लेने हैं जो मापा की चोरी है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें ये सहाने साहब दिखाते रहे, उसमें से ना एक ढीला आया, ना कोई चीज आगे बढ़ी। और तो और देखें क्या कि पूरी सैलरी क्लास को, जो बेचारा 50,000 से भी ज्यादा कमा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो आप देखें, मतलब कि बिल्कुल नहीं कोई किसी किस्म की बेल्ट टाइटनिंग नहीं, बल्कि अपने सारे खर्चे 25% बढ़ा दिए और कौम के ऊपर टैक्स लगा दिया, और किसी किस्म का कोई बेल्ट टाइटनिंग नहीं की। हालांकि जो कोalition पार्टनर थे, बिलावल साहब ने ये बार बार अपने स्पीच में कहा कि 17 मिनिस्ट्रीज हम खत्म करेंगे और उनका 300 अरब रुपए जो बचेगा वो उससे हम खसारा कम करेंगे और अवाम पे लगाएंगे।
लेकिन तो दाएं साहब चलें, बिलावल साहब तो जब कह रहे थे इलेक्शन से पहले, वो तो उस वक्त की बात थी। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम एक इदारे PWD को बंद कर रहे हैं, और वो कहे हुए भी कोई 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, अभी तक एक इदारा, एक मिनिस्ट्री बंद नहीं हो सकी है। तो ये खर्चे कम करना तो बहुत दूर की बात PWD तो कुछ भी नहीं है जी। PWD तो एक बार बराबर भी नहीं है। वो तो एक सिर्फ सब महकमा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स बंद करे ना, फिर समझ आएगी कि कितने पैसे जा रहे हैं, कौन चोरी कर रहा है। और अगर चोरी ही आपका मयार है कि आपने जू बैंक में बंद कर रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं या सुधारे में इजाफा कर रहे हैं, फिर तो 300-400-500 अदारों की लिस्ट है, सही। उन सारों को करें, प्राइवेटाइज भी करें और बंद भी करें जो प्राइवेटाइज होने के काबिल नहीं है। चलिए, प्रायोरिटी अब हुकूमत की है क्या, करने क्या जा रही है? इत्तेहादियों ने क्यों मजबूर नहीं किया थोड़ा सा अवामी रिलीफ देने के लिए? कादिर बंदू खेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बजट इजलास में शिरकत से पहले एहतजाज किया था तो ये लग रहा था कि हाँ कुछ अवामी रिलीफ की बात पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन वो मराद बड़ी, अरकान असम्बली का फ़ायदा हुआ और फिर पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो गई और बजट को मंजूर करवा दिया। देखिए, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी तजिया कर रहे हैं। माइक आपके हाथ में है, मेरा माइक आपके हाथ में, किसी और भी बंद कर सकते हो। पहले मैं अरकान असम्बली से शुरू कर दूं, क्योंकि मैं भी इसी असम्बली का, पिछले असम्बली का हिस्सा था। तो 6 महीने की जो हमारी टिकट थी जहाज के, वो आखिरी 2-4 टिकट हमें जेब से खरीदना पड़ता था। अच्छा। क्योंकि अपने हल्के को टाइम देना होता, हर हफ्ते कराची आना था, और उस वक्त ही 14-15 हज़ार रुपये टिकट इस्लामाबाद का आने का या जाने का। इस वक्त चल रहा है आपका 30, 32, 35, 45 हज़ार तक। तो और फिर अरकान असम्बली जो है ना, सिर्फ हुकूमत की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, PTI की भी है, उन सबको उस टिकट की मद में, यानी जो पहले जो ट्रेवलिंग था 10 रुपये पर किलोमीटर, तो उसे 10 से 25 कर दिया है। तो अब अगर आप PIA का और बाकी एयरलाइन का अगर आप टिकट देंगे तो ये 2-3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो आपने PWD की बात की है, मुझे तो हैरत है कि PWD की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे नज़र किसकी है। आपको पता है इस्लामाबाद में या जजेस जितने हैं, ये सारे के सारे जजेस की जो कॉलोनी है, बंगले हैं, ये सब के सब PWD की मलकियत है। और जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 82 मुलाजमीन PWD के काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के हमले के अलावा। तो इस तरह कराची में जजेस कॉलोनी है, हाई कोर्ट की, वो सब के सब PWD की। इवन के पिछले सदर पाकिस्तान आरिफ आलवी साहब जिस घर में रह रहे 2500 गज का, वो PWD की मलकियत है, जो बोर्ड बेसन में, बात आइलैंड में। तो कादिर साहब, प्राइम मिनिस्टर को भी तो ये सारी चीजें पता होंगी ना? ये पता होते हुए भी उन्होंने फिर ये कहा कि हम इसको मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब उसके बाद जो PWD के तकरीबन गलबन 7 से 8 हज़ार मुलाजमीन है, तो ये मुलाजमीन आखिर किधर जाएंगे? यानी आप रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर उन अफसरान को जो 19, 20, 22 ग्रेड के अफसरान हो, उनके तो मुस्तकबिल आपने खत्म कर दिए। एक लेबल लगा के ये करप्ट अदारा है। तो भाई ये बता दो पाकिस्तान में करप्ट कौन सा अदारा नहीं है? आप मुझे नाम बताओ, मैं उनकी करतूत बता देता हूँ। लेकिन हर आदमी करप्ट नहीं है। PWD का अगर आप देख लें कि जिन अफसरान के हाथ में कंस्ट्रक्शन का काम है, आप जरूर कह सकते हो कि वो कमीशन लेते होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ऑफिस वर्क में, उनका क्या कसूर? लेकिन ओवरऑल उन अफसरान का भी क्या कसूर है जो कमीशन के जरिए एक्सएन SDO भर्ती हुए है, वो आगे चीफ इंजीनियर तक जाना है, तो वो तो आप मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा लिए। साहब, जब बिलावल साहब ये कहते थे कि हम 17 मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, तो वहां भी तो लोग बेरोजगार होते हैं ना उन 17 मिनिस्ट्रियों। सुन, सिर्फ आपने IMF को खुश करने के लिए या PWD की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे ना जाने कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए आप सारे काम कर रहे हैं। आपने 17-18 जो वजारतें हैं, जो 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई में जाना था, आप वो क्यों खत्म नहीं करे हो? आप बताओ मुझे, वजीर तालीम वफाकी का क्या ताल्लुक? सिर्फ इस्लामाबाद के 2 कॉलेज का वो वफाकी वजीर है, बाकी तालीम के तो सारे सूबों के हाथ में है। आप मुझे बताओ वफाकी वजीर सेहत का फिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अलावा इनका क्या ताल्लुक सूबों से? सारे तो सेहत के महकमे सूबों के पास है। तो इस टाइप के जो वजारतें हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। और वजीर आजम हाउस अलग है, फिर वजीर आजम सेक्रेटरीट अलग है। तो 400 कमरों को जो वजीर आजम सेक्रेटरीट है, क्या कभी वजीर आजम वहां गए भी है? वो तो सारे फैसले मीटिंग तो घर में कर रहे हैं, जो वहाँ एक महलनमा बना हुआ है जिसपे इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। तो उसके अलावा आप दूसरी चीजें देख लें। मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत फजूल के खर्चे कम करने की बजाय है आम जो मुलाजमीन है या जो अदारे हैं उनको तबाह करने में। अब स्टील मिल की हवाला दो,
13,000 एकड़ कम से कम उसकी जमीन है, आप पोडियम के दाम उसको बेचने पे तुले हुए। अब तो बंद करने का फैसला हो गया ना उसको, खरीदने को तैयार है, जिसको मैं जानता हूं ठेकेदार है, जिसको शायद पीआईए का अब्रिविएशन भी अब पता चल गया होगा कि पीआईए कहता कैसे। तो कहने का मकसद है कि मनपसंद लोगों को अदारे बेचना और अपनी जो ना वो बरादरी के बिजनेसमैन वालों को बेचना, मैं तो इस शक की नजर से देख रहा हूं। वरना आपके सामने मैंने सारी चीजें पीडब्ल्यूडी को खत्म करके, पॉइंट आपके सारे बड़े मुनासिब है। अब ये हुकूमत इस पर जवाब देगी कि ये जहाँ ये खर्चे कम हो सकते हैं इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी चले जाएं, चूंकि एक जलसा जो करने जा रहे हैं आप लोग बैरिस्टर साहब, तो ये अपने बानी की रिहाई के लिए है। ये बजट के बाद से हमने देखा कोई एक खास कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बजट पर कोई रिएक्शन, कोई तगड़ा रिस्पॉन्स, कोई शेडो बजट, कोई वाइट पेपर टाइप चीज़, वो ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। तो पूरा फोकस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ बानी की रिहाई पर है, बजट वगैरह को छोड़ा हुआ है। पहले बातें हुई, मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम की तरफ से हैं, इस बजट के ऊपर हैं। हम तो दिन रात, मतलब आप मेरी भी बात ले लें, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं भी दिन रात इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप जो एक आपकी प्रोफेशनल एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसको भी ख़त्म करने के पीछे तुले हुए हैं। जो इन्होंने 35% और उसके बाद 10% का सुपर टैक्स लगा दिया है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके ऊपर, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। जो गरीब का इस वक्त इतना बिजली का बिल आ रहा है, जो किसान की गंदम की सूरत हाल है, मतलब आप किस चीज़ की बात करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप की ये बात करते हैं तो एसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने इनकरेज करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जिस किस्म की टैक्सेशन लेके आए हैं तो लोग सोचेंगे यहाँ कंपनी ना बनाएं। वो पहले भी बाहर ही बनाना चाहते थे, अब भी डेलावेयर में जाके बनाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, और फिर एग्जेम्पशंस दी गई हैं जो रिटायर्ड अफसरान को सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये सब इसी बजट के अंदर है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अवाम के बिहाफ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। सो बिल्कुल बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि कोई रिहाई की बात करें, ज़ाहिर है बानी चेयरमैन एक नाहक तरीके से कैद हैं, एक निकाह इद्दत के केस में वो इस वक्त कैद हैं, जो उनको सज़ा साइफर के केस में थी वो तो ख़त्म हो चुकी हुई है। सो उसके बाद नाहक कैद हैं। वाइस चेयरमैन जो है उनके ऊपर सज़ा भी कोई नहीं है। वो अजीब से कुछ मुकदमात में जहाँ वो मौजूद भी नहीं थे जिन शहरों में, उन मुकदमात की बेसिस के ऊपर वो आज भी अंदर जेल के अंदर हैं, उनकी बेल की हियरिंग्स नहीं लग रही हैं। सो देखें, उन मामलात पे आवाज़ उठाना भी एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए हमारे पे फ़र्ज़ है, और हम उठा रहे हैं और कानून के दायरे में रहते हुए उठा रहे हैं। रोज़ तो हम अदालतों में होते हैं जी। सो हमारी सारी तंजीम जो है, पार्टी के चाहे मेंबरान असेंबली हों, फॉर्म 45 पे जीते वाले मेंबर हों या वकला हों, ये जो मामला अदालत में है वो तो उसका फैसला वहीं अदालत से ही होना है। कुछ फैसले आपके हक में भी आ रहे हैं, कुछ आपके खिलाफ भी आ रहे हैं, तो वो तो सब मामला अदालत में है। लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं, अब जब आप सड़कों पर आ ही रहे हैं, जब आप जलसे कर ही रहे हैं, अब आपको इजाज़त भी मिल गई, वहाँ क्राउड भी इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर उसमें तो इन अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए। जो आपके ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हुकूमत की जहाँ कोई कमियाँ या खामियाँ हैं, उनको फिर आपको हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल, और होंगी भी सही। ये तो नहीं हो सकता किसी लीडर ने वहाँ पे अगर आके 10-15 मिनट बात करनी है तो वो ये बात तो सिर्फ नहीं होगी कि हमारे कायद जो हैं वो जेल के अंदर हैं। आप कायद से जेल के अंदर भी मिलें, मैं तो बतौर वकील ज़ाहिर है उनसे मेरी होती है इंटरेक्शन, तो वो अपनी रिहाई की बात तो उन्होंने शायद ही की हो। यही बात हो रही होती है कि बजट में क्या हुआ, कहाँ किसी ने क्या कहा, या तो इन मामलात के ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर ही बात होनी है इन जलसों के अंदर। वैसे बाकी भी हमारी आज पंजाब में जो पार्लिमानी पार्टी है और उसके अलावा जो फॉर्म 45 पे जीते हुए मेंबरान हैं, उनकी जॉइंट एक मीटिंग हुई है असेंबली के बाहर। असेंबली में जाना तो इस वक्त मना किया हुआ है, अपोजिशन लीडर के चैम्बर के ऊपर तालाबंदी की हुई है। तो ये सब मामलात जो हैं, उधर भी ये महंगाई के ऊपर वहाँ सैनिटरी वर्कर्स अपना एहतजाज करने साथ आ गए कि जी उनके साथ जो मामलात चल रहे हैं। तो अवामी मसाइल के ऊपर बात तो इस वक्त हर फोरम पे हो रही है। अब अगर वो मीडिया सेलेक्टिव तरीके से सिर्फ ये बात दिखा दे कि ये जी रिहाई की, बानी कायद की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन आप हम में से किसी की ट्विटर टाइमलाइन देख लें, टॉक शोज़ पे बातें देख लें, तो जाहिर है पूरी तरह भरपूर तरीके से मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं, अवाम के मसाइल के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, और अवाम के मसाइल इस वक्त कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो अब उस्मा करदार साहबा, ये ज़रा आप ज़रा रोशनी डालिएगा, क्योंकि किसी को ढूंढने से भी इस बजट में कोई अवामी रिलीफ नहीं मिल रहा है। वो चाहे अपोजिशन जमातें हों, वो आपकी इत्तेहादी जमातें हों, वो आपकी हिमायत करने वाली जमातें हों, या वो कोई एक आम शख्स हो, ज़रा कोई ऐसा रिलीफ ढूंढ कर दिखाइएगा इसमें जो एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचा रहा हो इस बजट। जी बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने मुझे इन्वाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि मुश्किल तरीन हालात में ये एक बहुत बैलेंस्ड बजट है, और इसमें जो आप ऑस्टेरिटी मेजर्स तो कैबिनेट ने ख़ुद अपनी पर्क्स और प्रिविलेजेस और सैलरीज़ जो है
उनको ना लेके वहीं से अपने अपने आप से उन्होंने एग्ज़ाम्पल सेट किया है। तो ये कहना जो है मेरे ख्याल में नामुनासिब है कि हुकूमत जो है अपने ख़र्चे कम नहीं कर रही है। कैबिनेट ने तो सैलरीज भी नहीं अपनी ली हैं। अब देखें हमारे बहुत सारे जो सफ़ेद हाथी हैं उनको अब प्राइवेटाइज़ करने का वक़्त आ गया है। जिस तरह PIA है, स्टील मिल है, ये PW, ये वो इदारे हैं जिनका अरबा का खसारा है और उसकी वजह से हम किसी किस्म का रिलीफ जो है वो अपने सैलरीड और मिडिल क्लास को नहीं दे सकते हैं। अब हुकूमत ने 45% से 35% तक लेके आई है जो टैक्स लगाया है सैलरी क्लास पे। आपको पता है सनतकारों को बिजली में उनको भी रिलीफ दिया गया है। कौन सी आप मुझे एक बात का जवाब दें, कौन सी सियासी पार्टी है जो कि अपने वोट बैंक को ख़राब करेगी टैक्सेस लगा के? टैक्सेस लगाना हमारा टैक्स टू GDP रेशियो और आपको पता है क्या है? 9.5%। कौन सा मुल्क चल सकता है जिसका 9.5% टैक्स टू? कि आपने पूरे ज़राअत सेक्टर को जो कि मुल्क का 22 से 24% है उसको टैक्सेशन से आउट रखा हुआ है। अगर आप उसको भी ऐड कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 14% पे पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में यही किया था। जब इजाफी टैक्सेस की भरमार उन्होंने की थी तो अवामी पजीराई उनकी ख़त्म हो गई थी। वो अप्रैल 2022 वाला मामला नहीं होता तो शायद इंतखाबात में कोई सीटें नहीं मिलनी थी आगे। लेकिन नहीं अरबाब देखें, हमने बहुत रिलीफ जो है वो अपने कमज़ोर तबके के लिए रखा हुआ है। आपको पता है कि पंजाब में जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनको सोलर पैनल्स प्रोवाइड करने हैं। 7000 ट्यूबवेल्स हैं जो कि सोलर पैनल पे किसानों को रिलीफ के तौर पे दिए जाएंगे। 400 अरब सिर्फ पंजाब में किसान पैकेज है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सैलरी क्लास है जो सालाना 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उन पर ये जो आपने सुपर टैक्स और ये 35% उन पर ये इजाफी टैक्स, तो ये इसी तरह का टैक्स आपने जो 1 करोड़ रुपए कोई ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है या कोई बिजनेसमैन है, जब वो सालाना 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उस पर उतना ही टैक्स काटा जा रहा है जितना तनख्वाहदार तबके से लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल हम बड़े अफसोस की बात है, हम इस वक्त फाइलर और नॉन फाइलर की जंग लड़ रहे हैं। आपके सामने है कि किस तरीके से हम चाह रहे हैं कि ब्रॉड बेस हमारी हो टैक्सेस की। और जो लोग अब रिटेलर्स को देख लें, आप उनकी क्यों नहीं बात करते हैं? 3 अरब सिर्फ वहाँ से टैक्स आता है जबकि 27 अरब वहाँ से टैक्स आना चाहिए। तो हम लोग टैक्स देने में बिलीव करते ही नहीं हैं। तो ये अब हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है और जो फाइलर्स हैं वो उनकी तादाद बढ़ भी रही है। 20 लाख से वो तकरीबन 41 लाख तक पहुँच गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब सारे टैक्स नेट में आएंगे तो फिर थोड़ा सा जो रिलीफ है, क्योंकि आपको पता है IMF के क्या शराइत होती हैं। सबसे पहली शर्त होती है कि सारी सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दें। अब बिजली पे ये जो बिजली जिस कीमत पे दी जा रही है वो हम उस कीमत पे हमें कीमत ख़रीद नहीं है, सब्सिडी से ये दी जा रही है। और वो अब IMF ने कहा है जी उसको सब्सिडी को ख़त्म करें। फिर भी इसके बावजूद जो है वो सोलर पैनल्स जो है उसके थ्रू हुकूमत कोशिश कर रही है कि निचले जो लेवल के जो लोग हैं उन पे बर्डन ना पड़े और ऊपर के जो लोग हैं शराफिया पे ज़्यादा बर्डन पड़े। तो ये सारे जो टैक्सेस का जो सिस्टम है FBR में जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, आपको पता है 2 ट्रिलियन के टैक्सेस हैं जो कि केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, स्टे ऑर्डर्स लेके। हमारा तो वतीरा बन गया ना, हमने हुकूमत को 1 टका नहीं देना, टैक्स इंस्पेक्टर की जेब हम गर्म कर देंगे। तो ये सारी खराबियां सिस्टम में हम दूर कर रहे हैं और जब ये दूर हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला सबको रिलीफ मिलेगा उससे। और मैं आपको आपने पंजाब असेंबली की अभी बात जरा आखिरी अरबाब मेरी एक, आपने पंजाब असेंबली की बात की, मैं आपको बता दूं जिस दिन बजट स्पीच थी इनको कोई लेना देना नहीं अवाम के जो फलाह बहबूद से। जो मरियम नवाज साहिबा हैं जो CM हैं, उन्होंने 829 बिलियन का जो एक डेवलपमेंट प्लान पेश किया, वो क्या सिर्फ हमारे साइड के हलकों का था, इनके भी हल्के उसमें शामिल थे, लेकिन इन्होंने हवा में सब कुछ उड़ा दिया। इन्होंने इतनी एक छोटा सा ब्रेक जरा गाली गलौज यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि अब वे आउट है क्या हुकूमत के पास, चूँकि माशी मैदान में भी आगे बढ़ना है और अपोजिशन को भी इंगेज करना है, सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करना है ताकि फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ सके। तो अब वे आउट है क्या? तमाम पैनलिस्ट से एक ब्रेक के बाद जाएंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। दानियाल अजीज़ साहब, कादिर मंदुखेल साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, ये अब चले जो कुछ इस बजट में भी हो चुका है ये तो इम्प्लीमेंट हो गया, अब आपको लग क्या रहा है सिलसिला आगे इसी तरह से चलता रहेगा? आगे किसी मिनी बजट की ज़रूरत पेश आ सकती है हुकूमत को? जो इस वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की अलामत हैं? पाकिस्तान एक सेफ जोन में इस वक्त दाखिल हो चुका है, IMF का प्रोग्राम अगर मिल जाता है तो। बिल्कुल ये मिनी बजट आएगा ही आएगा जी, बल्कि हुकूमत तो जब इनको मुख्तलिफ रिपोर्टर सवाल करते हैं कि आपके नंबर ऐड अप नहीं कर रहे हैं और ये जो आपने टैक्स कलेक्शन का टारगेट किया है ये बहुत एम्फेसिस है, तो उस वक्त वो जब मिनी बजट का नाम लेते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप क्यों मिनी बजट का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लाना ही लाना मिनी बजट, और क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो इतनी जारी बात है, हो नहीं सकती। अब दूसरा ये है कि जो ये बातें हुई हैं टैक्स के बारे में, कौन कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाएं? आप तो सरफा करें ना जी, आपने 1400 अरब का ये डेवलपमेंट पैकेज दे दिया, उसमें कोई 200-300 अरब जो M&A के डेवलपमेंट पैकेज दे दिए, कहीं तो आप रेट पे प्रॉफिट, कहीं तो आवाम को थोड़ा सा मतलब रखें, और फिर जो आपने खर्चे बढ़ा दिए सारे वो कम करें, बजाय मिनिस्ट्रियाँ कम करने के जो मौजूदा मिनिस्ट्री है उनके आपने खर्चे बढ़ा दिए हैं, तो फिर वो कम कहाँ से हो रहे हैं? उनको तो अगर कम करना होता तो फिर उनका 25% का कट लगना चाहिए था कि आपको तो हम वाइंड अप कर रहे हैं, उल्टा उनके पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये टैक्स लगाने की कोई सेंस ही नहीं बनती थी। सारे टीचर ये कोई चीज बदलना नहीं चाहते, इनको खुद नहीं पता कि इनकी कीमत कितनी देर है कितनी देर नहीं है, और ये सिर्फ गोंगलू से मिट्टी जा रहे हैं। इन्होंने टैक्स भी कोई नहीं बढ़ाना, ना इन्होंने कोई मैसेज दिए हैं कि टैक्स नेट जो ट्रेडर्स के लिए था वो कैसे इन्होंने बढ़ाना है, के लिए कैसे बढ़ाना है, ना इन्होंने किसी और सुपर कैपिटल गेन टैक्स को सही से लगाया। तो ये बस टाइम पास कर रहे हैं, आपको पता नहीं हम कितने दिन है कितने दिन नहीं है। ये इन्होंने कोई इकदाम नहीं लिए इकोनॉमी को दुरुस्त करने के, जिसको डीप रिफॉर्म्स कहते हैं। और अब जब IMF साहब ये कोई 2-4-5 माह की बात तो नहीं है कि ये टाइम पास कर रहे हैं, ये तो 5 साल का टेन्योर है। ये क्या 5 साल तक इसी तरह ही टाइम पास करते रहेंगे? आपका रियल एस्टेट है जिसमें आपका कैपिटल गेन्स है, वो सारे जो है उनको टैक्स नेट मिलाएं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप मिडिल क्लास की चमड़ी उधेड़ दें। सही। तो कादिर मंदुखेल साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अपनी हिमायत से हुकूमत बनवाई थी तो उस वक्त ये तय हुआ था आप लोगों का कि इशू बाई इशू आप लोग इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बजट के मामले पर आप लोगों ने बहरहाल एक रेजिस्टेंस शो की, लेकिन आखिर में फिर वो मंजूर हो गया। अब आगे प्राइवेटाइजेशन का मसला है। अभी तक जो हुकूमत की ओवरऑल माशी कारकर्दगी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी रही है, इस पर पीपल्स पार्टी को बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आपकी ये सपोर्ट चलती रहेगी या कुछ अपनी बातें मनमानी भी हैं आपने? देखिए, हमारी कोई बात नहीं है, हम तो बात करें हमेशा आवाम की, और कोई भी सियासी पार्टी वो आवाम की बात करती है। और अभी जो आप बता रहे थे उसमें के इंट्रो में कि 19 ग्रेड के 300 कितने अफसरान उन्हें अपॉइंट करना है। एक तरफ आप मुलाजमीन की सरखोबी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपॉइंट कर रहे हो। अपॉइंट इस वजह से करे कि वो अपने मनपसंद लोग, क्योंकि जिन लोगों को मैंने 4 लाख लोगों को मेरी कमेटी के जरिए रेगुलाइज किए वो तो हुकूमत की माना नहीं है, क्योंकि जारी बात है ये पुराने खत्म कर रहे हैं और नए लोग अपॉइंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 19 ग्रेड को 300 लोग किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? PWD आप खत्म करें, 7-8 हज़ार अफसरान खत्म कर रहे हैं, नए अपॉइंट करें, इस वजह नए में अपने लोगों के। साहब वो बस ये तस्दीक कर लीजिएगा कि वो सारे 19 ग्रेड के नहीं है, वो 346 लोग हैं जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक हैं। उसमें ग्रेड 19 के भी होंगे, 18 के भी होंगे, मुख्तलिफ ग्रेड्स के उसमें लोग। हाँ तो आप मुझे बता दो कि एक तरफ आप पूरे का पूरे महकमे खत्म करें, मैं PWD की बात कर रहा हूँ, तो आप उन्हीं अफसरान से वहां पे अडॉप्ट कर दे उसको। आप नए लेने का मतलब अपने रिश्तेदारों को लेना है ना, अपने इलाके के लोगों को ले, उसका साफ मकसद यही है ना। दूसरी बात मेरी बहन कह रही है कि सफेद आती है प्राइवेटाइजेशन, ये सारे कोई बंदा मरीज होता है उनको अस्पताल में इलाज किया जाता है, उनका सर कलम करके कब्रिस्तान नहीं भेजा जाता है, और फिर इसका हमारे खर्चे आते हैं, और फिर ये सारे जो अदारे हैं वो मनपसंद बिजनेसमैनों को दिए जा रहे हैं। हमारा ये भी खर्चा है। मैं फिर स्टील मिल की बात करूं, PIA की बात करूं, खरबों रुपए की इनकी अमलाक है, आप कितने में दे रहे हो? 30 अरब में। स्टील मिल माजी में 1.5 अरब रुपए में जो ना वो बिक रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिए है। 13,000 से ज्यादा एकड़ जमीन है, चलो उनके ऊपर तो एक जोन बनाने की बात आ रही है। उसके बाद अगर आप बजट करें के इलेक्ट्रिक का, मेरी बहन कह रही सब्सिडी IMF का खत्म करो, कहां खत्म करो? कराची में अभी इस वक्त कम से कम 1000, जो कम तादाद में आपको बता रहा हूं, मीडिया चो नहीं करे, 1000 से ज्यादा लोग अभी इंतकाल कर चुके हैं हीट स्ट्रोक में, ये पिछले हफ्ते में। मेरे हल्के में बल्दिया टाउन में एक G5 ब्लॉक है, मैं साहब शायद वो जुमे का प्रोग्राम आपकी नजर से नहीं गुजरा, पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम ने उसी पर किया, और उस वक्त तक 900 से ज्यादा लोग मर चुके थे, और वो मुताल्लिका फैमिली से भी हमने बात की, वो सारे फैक्ट्स फिगर शेयर किए हमने। अब आप आगे सुने,
आप जिस अदारे की वजह से के इलेक्ट्रिक की वजह से हजारों या 900 जो भी फिगर आप बता दे, क्योंकि मीडिया शो नहीं कर रही है, वहां पे जो यहाँ पे जो खैराती अदारे एडी और चीपा वाले, उनकी आप आदाद शुमार ले ले कितने हजार वहां पे इनके पास डेड बॉडी आई। अच्छा, उसके बावजूद आप दे रहे हो सब्सिडी 176 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को, जिसका हाल ये है कि रात के 2 बजे से सुबह 4:30 बजे मेरा के बल्दिया टाउन में लोड शेडिंग कोई तुक बनता है। अच्छा, दिन में तो लोड शेडिंग करे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा, उसको भी छोड़िए, आपने बजट बनाया क्या खाक बनाया, आपने अपने मुंह से तस्लीम कर दिए असेंबली में खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब ने कि IMF के साथ बनाया। अब जो बजट बनाया उस बजट में 18,870 अरब का जो बजट है, उसमें 1,040 अरब जो है ना वो सिर्फ पेंशन में चले गए, 1,000 के लगभग जो है ना वो सूद और कर्ज की मद में चले गए। तो आपको तो वैसे खसारे में। अब आगे तालीम के लिए आप क्या करेंगे, आप सेहत के लिए क्या करेंगे, लोगों के रोजगार के लिए क्या करेंगे, सारी खाली पुली आदाद शुमार है और खाली आदाद शुमार है। कराची क्या बूंद बूंद को पानी को तरस रहे। सेहत और तालीम जो है, चूंकि आपने पिछले सेगमेंट में खुद ही कहा कि वो तो अब सूबाई मसला है, तो इन्होंने जो 45 अरब और 69 अरब सेहत और तालीम के लिए रखे हैं, तो वो तो फिर इजाफी होगा, वो तो आप लोगों को खुद ही सूबाई सतह पर करना पड़ेगा। देखिए, सूबाई सतह पे तो हम कर ही रहे हैं। देखिए, 25 अरब रुपए हमने सिर्फ सोलर के लिए रखे हुए 26 लाख लोगों को, जो हमारे पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब ने जो मंशूर में 300 यूनिट तक फ्री होने का, वो ऑलरेडी हमने सूबाई बजट में रखा है। अच्छा, पानी को जो बूंद बूंद को तरस रहे K5 मनसूबा जो मेरे टेन्योर में मैंने बनवाया था, जहां वज़ीर आज़म साहब का भी हल्का है, 1 टका नहीं दिया है, इस मरतबा भी 1 रुपए नहीं दिए। खुद सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट लेके हमारी रिक्वेस्ट पे 12 अरब और 72 करोड़ उसके लिए मुख्तस किए 1 साल का प्रोजेक्ट। K4 मनसूबा जो कई सालों से जो इल्तिवा का शिकार है, उसके लिए सिर्फ 30 अरब। तो 30 अरब में कहां से बनेगा? तो सवाल ये है कि ये खाली शेख चली की आदाद शुमार है, कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे अरबे, हमें भी तसलियां दे के झूठे बातें करके, हमसे भी ये सारी चीज करके, भाई आप नहीं करेंगे तो क्या। हाँ, हमने अपने तौर पे, अब अगला आपका सवाल होगा फिर आपने क्यों सपोर्ट किए, आप मुझे बता दो। हमारे जगह बैठ के अगर हम सपोर्ट नहीं करें तो वफाकी हुकूमत तो आज ही खत्म, उसके बाद क्या होगा कौमी असम्बली के सतह पे इलेक्शन। लेकिन अब कादिर साहब में 2 अवाम में ये तासुर बनेगा कि आपकी सपोर्ट है तो ये फैसले कर रहे हैं और आप इनके फैसलों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप और पीटीआई के दोस्त इल्जाम लगाएंगे कि भाई सूबाई हुकूमत इनकी है, लिहाजा सीटें जीत गई है। तो आप मुझे बताओ, हम जाए तो कहां जाए, ये बताओ, तरीका तो बताए। दूसरा, आपने इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किए, इनके तो सारे अरबे जलसे जलूस सारे इमरान खान साहब की राय के लिए। मोहतरम तैमूर मलिक साहब वकील है, जाए अदालतों में मेहनत करे, अदालतों में एडजमेंट न दे। अभी कल परसों भी आप लोगों ने एडजमेंट लिए, कोर्ट ने लास्ट डेट दी थी पिंडी की अदालत ने कि 8 जुलाई को अगर नहीं आए तो मैं वारंट निकाल लूंगा सबके। तो आप खुद अदालतों में जाते नहीं है और आप सिर्फ जो है ना वो गेट नंबर 4 के ताले की चाबी ढूंढ रहे, एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे, किसी तरीके से जादू की छड़ी चल जाए और इमरान खान से ठक से जेल से बाहर आ जाए। और ये आप लॉबिंग करे हो अमेरिका में, यही लॉबिंग करे आप यूरोप में, जहां माजी में आप अमेरिका को गाली दे रहे थे, आज अमेरिका बड़ा अच्छा है, वहां एक आपके सामने करारदाद आई है। वो भाई इस करारदाद की औकात क्या है, मुझे एक बात बताओ, उस करारदाद की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, चलें, वो तो बैरिस्टर साहब बताएंगे कादिर साहब। हाँ, लेकिन ये बताइए कादिर साहब, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अवाम है, हुकूमत ने पूरा बोझ अवाम पर डाल दिया है। अब आपने अवाम के साथ खड़े होना है या हुकूमत को सपोर्ट करना है, चाहे वो कोई भी फैसला करते रहे? देखिए, हम तो जितना हुकूमत को खींच सकते खींच रहे हैं और अभी भी खींच रहे हैं ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए, ये शेख चली की आदाब शुमार छोड़ दे। देखिए, एक तरफ वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खत्म कर रहे, दूसरी तरफ जो है ना लोग अपॉइंट कर रहे। एक तरफ कह रहे कि हम अदारे बेच रहे, दूसरी तरफ आप अदारे जो वफाक में जहां उसके कोई काम नहीं है वो सुबह को आप हवाले नहीं कर रहे। तो मैं ये करूं कि हुकूमत को खुद समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में क्यों आएगा, वो तो कह रहे IMF ने बनाया, हमने, इन्हें तो पता ही नहीं, इनके सारे MNA तो ये कहता है हमें तो पता ही नहीं। और फिर पीटीआई के लिए भी मैं एक चीज बता रहा हूं, हमने तो फिर भी तजावीज दिए, मुतालबात रखे वगैरह वगैरह। पीटीआई ने क्या किया बजट के लिए? वो बजट अभी शुरू हुआ, तकरीर उसने नारेबाजी शुरू की तो सुना ही नहीं, कुछ नहीं। आपको एज ए अपोजिशन शेडो बजट देना चाहिए, हमने दिए, हमने तजावीज दी, हमने सारे जो मसले मैंने आपके सामने बयान की, बिल्कुल सही है। आपका एक पॉइंट है कि आप तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बजट के मामले पर बैरिस्टर तैमूर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई पिछले 8-10 दिनों में ऐसा लग रहा है कि एक लैकिंग रही है आपकी, आपके रहनुमाओं का वो रिएक्शन नहीं सामने आ सका, कोई तैयारी नहीं थी बजट के मामले पर, या फिर फोकस आपका पूरा का पूरा अपने केसेस पर, और जो एक इंटरनल आप लोग की एक जंग छिड़ी हुई है, किसको लेना है वापस, किसको नहीं लेना, क़यादत पर झगड़े, ग्रुपिंग हुई है, तो ये उसके ऊपर पूरी तवज्जो है आप लोगों की?
नहीं, आप बजट के मामले पे जी मैं फिर यही कहूँगा, शायद मीडिया ने उस तरह तशरीह नहीं की। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, मुझ समेत बहुत से जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, उन्होंने ये बजट के इश्यूज़ के ऊपर, बड़ी स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर मुसलसल बात की है और कर रहे हैं अभी भी। लेकिन वैसे सोशल मीडिया की अपनी बात है, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारी लीडरशिप बैठी होती, कोई एक शैडो बजट पेश किया जाता? मैं आपको लेकिन मजीद इस पर भी बात करूँ, कादिर मंदोखेल साहब सीनियर वकील भी हैं, सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं है। तो देखें, ये तो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, इनके वोटों से इनके वज़ीर आज़म बने हुए, और इन्होंने भी ये बात मानी है, और बड़ी खुशाइंद बात है कि ये खुल के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, और इनके बाकी साथी भी उस पार्टी के कई कर रहे हैं कि बात तो ये है कि इनसे भी मुशावरत नहीं की गई इस बजट के सिलसिले में। तो हम तो अभी, इन्होंने पार्लियामान का असल जो काम है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो नहीं होता, वहाँ पे तो सिर्फ तकरीरें होती हैं, असल काम तो होता है स्टैंडिंग कमेटीज़ में। और हम 12 ये कह चुके हैं कि इन्होंने 4 महीने लगा दिए तो स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनाई। बजट के दौरान इन्होंने फाइनली स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनशिप्स और मेम्बरान को नोटिफाई किया। सो फाइनेंस की कमेटी नहीं है तो बजट की डिस्कशन कहाँ होनी थी, बजट के ऊपर मुशावरत और उसके ऊपर तनकीद किधर होनी थी? तो खाली तकरीर करने का तो मौका इन्होंने 2-2, 4-4 मिनट का टोटल दिया है। सो उस पर कितनी ही बात हो सकती थी, और उसमें भी हमारे लोगों को मीडिया पे दिखाते नहीं है, बाकी सबकी तकरीरें अभी आप देखें, अभी आप मौजूद हैं, कल बस अभी 2 दिन पहले बसरा साहब मौजूद थे, कल नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे। रोज अच्छी बात है, तो हम तो कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब आते हैं हमारे पास अक्सर, उनसे हम बात करते हैं, जो उनकी बात होती है वो ऐसे जाती है। उम्मीद है कि वो बजट के ऊपर बात बिल्कुल बाकी सारे भी कर रहे होंगे। मैं भी सबको ये ताकीद करूंगा कि ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो बहरहाल कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान वापस आया, एक मेरे जैसे बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, एक एजुकेटेड क्लास है, जो पाकिस्तान की असल जो इकोनॉमी है ज़राअत के अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी सारी बड़ी कंपनियां और प्रोफेशन चलाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो पहले 6 मिलियन से कम अपनी एनुअल इनकम के ऊपर 35% टैक्स दें, उसके बाद आप 10 मिलियन से ऊपर साल की इनकम क्रॉस करें तो आप 10% सुपर टैक्स भी दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अलावा दें। आप ब्रेन ड्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। आप मामलात को ये देखें, हम तो बात कर रहे हैं अपने अपने स्पेसिफिक एरियाज पे बात करें। ठीक है, आप भी बात कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वो भी इस पर एतराज उठा रही है, पहले भी उठाए। तो उस्मा कारदार साहिबा, मैं वापस जरा उस्मा कारदार साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लें। तो उस्मा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बजट से पहले एतराज़ किया बजट पर कि आप लोगों ने उनसे मशवरा नहीं किया, कोई मुशावरत नहीं हुई, फिर अभी भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन आपने मनाया कैसे? हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को किस तरह से राज़ी किया बजट को मंजूर करवाने के लिए? अरबाब, मेरे ख्याल में कादिर साहब जो है ना, उनको कोई खातिर खा लिफ्ट नहीं करा रहे सीएम सिंध, क्योंकि आपको पता है कि सारा NFC अवार्ड के बाद जो कि इनकी हुकूमत बड़ा क्रेडिट लेती है उसका, तो सारा जो बजट है वो तो सूबों में डिवाइड हो जाता है, और इनके जो हल्के हैं सारे वो सिंध में हैं, और सिंध में अगर कोई तरक्याती काम होना है तो जाहिर है उसकी फंडिंग कहाँ से आनी है, उसके लिए तरक्याती फंड जो है वो सीएम सिंध ने इनको देना है। तो मुझे लगता है वो इसीलिए इतने गुस्से में है। बाकी देखें, ये जो बात करते हैं ना कि इनके पास तो आप वीडियोस और अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं, और अगर कल को ये कामयाब हो जाते हैं कमीशन ट्रिब्यूनल से तो फिर तो इनको फंड विफाक देगा ना, चूंकि ये तो MNA की निशिस्त पर ये इलेक्शन लड़े, फिर सीएम से तो नहीं इनका कोई राब्ता रह जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी देखें, बात सारी ये है कि हैं तो पीपल्स पार्टी के ना, पीपल्स पार्टी के हैं, इनका इलाका है, ये लोगों के पास इनको जाना पड़ता है, लोग इनको काम के लिए कहते हैं, तो जाहिर है इनको भी कुछ थोड़ा बहुत तो अकोमोडेट करना चाहिए ना पार्टी को। और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन है, देखें ये जो बड़े गुस्से में ये जो लग रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, PIA के बेड़ा गर्क किया किसने? आपको नहीं पता कि किस तरह भर्तियां हुई, बगैर मेरिट के भर्तियां हुई, जिसके पास लाइसेंस नहीं था पायलट बनने का, उनको उठा के पायलट्स इन्होंने बनाया, और बेतहाशा इन्होंने भर के लोग PIA में उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब उसको सुधारना भी तो है कि नहीं? 825 अरब का खसारा है PIA का, और अगर ये खसारा लेके हम अपने कंधों पे इस तरह से, और स्टील मिल के तो आपके सामने क्या हालात है वहां पे, अगर यही कंधों पे रख के हम चलते रहेंगे तो फिर हम किस तरह रिलीफ दे सकते हैं? चलें, तो अच्छा आप लोग प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये मनाया, हम तो रिलीफ नहीं दे सकते। और दूसरे मनाया कैसे पीपल्स पार्टी को जब इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इतनी तलखी है, इतनी कशीदगी है? वो मैं यही तो कह रही हूँ कि बिलावल साहब तो मान गए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है।
इन्होंने हमारे साथ बैठ के बजट पास करवाया, सेंटर में भी, पंजाब में भी। वही तो मैं पूछूं, कैसे, क्या कहा ऐसा, कोई ऐसी ऑफर की, कुछ बताया, कोई पेशकश की कि एकदम से वो कैसे मान गए कि कमरे में नाराजगी? तो देखे ना, कुछ तो इनके मुतालबात माने होंगे, तो ये इन्होंने खुशी से हमारे साथ बैठ के साथ बजट पास किया ना। अगर इनको ज्यादा चाहिए था, डिसीजन मेकिंग में ये आना चाह रहे थे, तो इनको चाहिए था फिर ये कैबिनेट में शामिल हो जाते, सफरी अलाउंस वाला मुतालबा था इनका कि सफरी अलाउंस बढ़ा दें, टिकट्स वगैरह जो हैं वो इकट्ठी हो जाती। दूसरे एक बात मुझे करने की इजाजत है बार पीटीआई के हवाले से, देखें इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है और वो असेंबली में भी हमें वही नजर आता है कि एनआरओ चाहिए, खान को रिहा कर दे। इनको अवाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस वक्त, इसलिए आप वक्त ना जाया करें इनके ये पूछ के कि आपने बजट पे कोई बात नहीं की। इनको बजट से कोई सरोकार नहीं। इनको बानी साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दी है, मुझे बाहर निकालो, और उसके लिए पूरी दुनिया में ये बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। चलें अभी देखेंगे कि 6 तारीख को जब ये जलसा करते हैं उसमें कितनी बजट की बात, बानी की रिहाई की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहबा, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, कादिर खान मंदूखेल साहब, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।